जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल आल कंटेंट पर। आशा करते हैं आप लोग अच्छे हैं। एक बार आप लोग बताएंगे साथियों कैसे। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं। जैसा कि साथियों हमने यूपी कांस्टेबल और यूपी टेट के लिए हिंदी सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें से हमने 2 क्लास पढ़ चुका है। जिसमें से पहला चैप्टर वर्णमाला था, दूसरा विराम चिन्ह था, तीसरा आज हम संज्ञा के बारे में देखेंगे। क्योंकि यहाँ से संज्ञा से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिपीट होता है। क्योंकि देखिए साथियों, यहाँ पर चाहे यूपी टेट हो या फिर यूपी कांस्टेबल है, दोनों के लिए ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। क्योंकि इसमें आज हमने संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, संज्ञा से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, सब आज इसमें हमने पूरा लिया है। तो आप लोग इसको पहले देखिएगा, जिससे आप लोग कितना कर पा रहे हैं उसको हमें कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग का स्कोर आ रहा है। अभी हम जैसे कि इसको करने के बाद, जैसे संज्ञा के बाद, जैसे ये एक चैप्टर जो है इसको हम पूरा खत्म करने के बाद फिर मिक्स चैप्टर आप लोग को करवाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए आते हैं हम, अब देखते हैं कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है, उसके बाद फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद हम अपन डायरेक्ट आएंगे अपने क्वेश्चन पे। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से करने का कोशिश करिएगा। और क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आया है। आप लोग इस कमेंट करके बताइएगा कितना आप लोग इसमें से सही कर पा रहे हैं। देखिए पहली बात तो संज्ञा की परिभाषा हम जान लें। संज्ञा की परिभाषा क्या होता है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव या पदार्थ का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। यानी किसका किसका? देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें उदाहरण देख लीजिए, राम, किताब, दिल्ली, मिठास, पानी, ये सब किसके? संज्ञा के उदाहरण है। और संज्ञा के जैसे उदाहरण है, और संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक, देखिए संज्ञा के भेद, यानी संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग को ध्यान देना है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा है, तीसरा भाववाचक संज्ञा है, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा है, पांचवा समूहवाचक संज्ञा है। ठीक, ये 5 प्रकार की संज्ञा हमारा होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो संज्ञा के 5 भेद है। देखिए पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का जहाँ पर बोध होता है, नाम का बोध हो, वही हमारा क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे देखिए राम, सीता, दिल्ली, गंगा, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। देखिए उसके बाद जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? किसी पूरी जाति या वर्ग का जो बोध कराए, वही हमारा कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। जिसमें लड़का, देखिए लड़का हुआ, एक जाति का बोध कराता है, नदी एक जाति का बोध कराता है, उसके बाद शहर एक जाति का बोध कराता है, शिक्षक एक जाति का बोध कराता है। उसके बाद देखिए भाववाचक जो संज्ञा है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा हमारा, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भाव या गुण अवस्था को जो बोध कराए, वही हमारा कहलाता है भाववाचक संज्ञा। जिसे इसमें देखिए ईमानदारी, मिठास, बचपन, सुंदरता। उसके बाद देखिए कैसे बनता है ये। जैसे देखिए अच्छा से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा अच्छाई बनता है, मीठा से मिठास बनता है, बुद्धिमान से बुद्धिमानी बनता है। ठीक, चलिए हम आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब क्या है? किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध कराए, वही हमारा क्या कहलाता है? यानी किसी पदार्थ का बोध कराए या फिर किसी द्रव्य का बोध कराए, वही हमारा होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिसमें देखिए पानी हमारा क्या है? पानी ये हमारा द्रव्य है, यानी द्रव्यवाचक संज्ञा पानी, सोना, चांदी और दूध, ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए अगला समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या झुंड का जहाँ पर बोध हो कराए, वहीं पर हमारा क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। यानी झुंड में, जैसे देखिए समूहवाचक में झुंड हो जाएगा, सेना हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा, टोली, ये सब क्या है? एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए हमारा ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए साथियों, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, जहाँ पर इसमें हम देखेंगे थ्योरी, अगर जहाँ कराने के लिए रहे थ्योरी भी कराएंगे। उसके बाद देखिए आप लोग को जितना आ रहा है आप लोग उसको करने का कोशिश करिएगा। उसके बाद जो ना आए आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए सर्वनाम, ऑप्शन बी संज्ञा, ऑप्शन सी विशेषण, ऑप्शन डी क्रिया। तो आप लोग अभी ध्यान देंगे क्या होगा, यानी इसी ये परिभाषा से पूछ लिया है, ये किसका परिभाषा है? तो ये हो जाएगा हमारा किसका? यही, इसी को क्या कहते हैं? संज्ञा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा संज्ञा। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा का भेद नहीं है। अभी हमने देखा है संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। तो आप लोग इसमें से बताना है कौन सा संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो बताइए आप लोग कौन सी इसमें संज्ञा का भेद नहीं है?
यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा। इसमें निजवाचक, ये संज्ञा का भेद नहीं है। और ये क्या है निजवाचक, ये आगे हम पढ़ेंगे, जैसे सर्वनाम का ये भेद है। आप लोग यहाँ पर जान लीजिए, ये निजवाचक संज्ञा का नहीं, सर्वनाम का भेद होता है। देखिए, अधिकांश वैयाकरण के अनुसार संज्ञा 5 प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा एवं भाववाचक संज्ञा। अतः निजवाचक संज्ञा भेद नहीं है, बल्कि ये सर्वनाम का भेद है। यानी निजवाचक संज्ञा का भेद नहीं है, निजवाचक सर्वनाम होता है। आप लोग को इसका ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन, हवा कैसा शब्द है, आपको बताना है हवा कैसा शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी संज्ञा। तो बताइए हवा कैसा शब्द है। हवा हमारा कैसा शब्द है, हवा यानी संज्ञा शब्द है। कैसा, संज्ञा शब्द है। ठीक, और संज्ञा भी हमने परिभाषा भी देखा है, हवा शब्द संज्ञा है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को ध्यान देना है कि ये संज्ञा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि संज्ञा कैसा शब्द है, तो विकारी शब्द है। विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु या लिंग या जाति मतलब बदलने पर उसका परिवर्तन हो जाता है, तो वो विकारी होता है। एक अविकारी शब्द होता है जिसमें मतलब किसी लिंग या जाति या व्यक्ति का नाम रखने पर, जैसे किसी के वहाँ पर चेंज अगर नहीं होता है तो हमारा अविकारी होता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो संज्ञा है विकारी शब्द है। आगे हम विकारी अविकारी क्या होता है, जैसे अव्यय जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप लोग को बताएंगे। देखिए, जिसमें किसी विशेष वस्तु या भाव या जीव का नाम बोध हो, वही हमारा क्या संज्ञा कहलाता है। उसके बाद देखिए, क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिस शब्द से काम एक का करना या होना समझा जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ना, खाना, पीना, ये सब किसके हैं, क्रिया के उदाहरण है। उसके बाद देखिए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। यानी जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वही हमारा क्या कहलाता है, विशेषण। सर्वनाम वह विकारी शब्द है जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले जाते हैं। ठीक, आप लोग को यहाँ ध्यान देना है। जैसे अभी हम ये क्रिया और विशेषण, ये सब सर्वनाम अभी आगे जस्ट नेक्स्ट वाइज पूरा चैप्टर वाइज हम इसका प्रैक्टिस करेंगे, तो वहाँ पर इसको अच्छे से देखेंगे। अभी आप लोग इतना जानते रहिए। और संज्ञा, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, संज्ञा के कुल कितने भेद है। तो आप लोग बता दीजिए संज्ञा के कुल कितने भेद है, यानी संज्ञा के कुल कितने भेद है, 5 भेद है। ऑप्शन सी हो जाएगा 5। अब कौन कौन से हैं, देखिए, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है, विकारी शब्द। संज्ञा कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है। देखिए, जिसमें किसी विशेष वस्तु या भाव और जीव के नाम का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, और संज्ञा की यही 5 प्रकार है हमारे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। यही संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रहीम किस तरह का संज्ञा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए, जो रहीम शब्द है, रहीम किस तरह का संज्ञा है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है, कि ऑप्शन बी भाववाचक है, कि ऑप्शन सी जातिवाचक है, ऑप्शन डी समूहवाचक है। तो रहीम यानी किसी जाति, किसी व्यक्ति का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए देखिए, संज्ञा शब्द कावेरी, कावेरी का भेद है इसमें बताना है। जो संज्ञा जो है कावेरी, तो पहली बात तो संज्ञा शब्द है, ये किसका, कौन सी संज्ञा का भेद है, ये आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो बताइए कावेरी जो शब्द है किसका भेद है, यानी ये हमारा व्यक्तिवाचक का भेद है। ऑप्शन ए हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि कावेरी क्या है, एक नाम ही है। देखिए, जिस वस्तु या प्राणी या स्थान आदि के नाम को संज्ञा, यानी वही चीज़ है परिभाषा, यानी किसी वस्तु या प्राणी स्थान आदि का नाम जहाँ पर बोध होता है वही हमारा संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, देखिए, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक में देखिए किसी का नाम, यानी राम, गंगा, ये गंगा भी क्या है, नदी का नाम है, यानी पटना। उसके बाद यहाँ पर आप कावेरी भी कर सकते हैं, किसी भी नदी का नाम जो होगी वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। कावेरी भी एक नदी है, इसलिए कौन सा हो जाएगा, ये कावेरी हमारा नदियों के नाम में आता है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या कहते हैं, देखिए, जातिवाचक संज्ञा नदी, इसका एग्जाम्पल जैसे नदी, पर्वत, देश, महासागर, ये सब क्या है। जैसे नदी में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हो जाएंगे। पर्वत में जैसे, पर्वत में हमारा जैसे कि हिमालय एक पर्वत है, यानी पर्वत जाति है। हिमालय जो है व्यक्तिवाचक, यानी उसका नाम, उसका भाग है। ठीक है, नाम है इसका। उसके बाद देखिए, जो देश है, ये महासागर, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा। देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा सोना, चांदी, तेल, पानी, घी, ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा। समूहवाचक टीम, वर्ग, आयोग, पुलिस,
परिवार आदि, ये सब से क्या है, जहाँ पर समूहवाचक का बोध होगा, समूह का, वही हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। ठीक, ये सब आप लोग एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एग्जाम्पल से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। देखिए मिठास, और उसके बाद भाववाचक संज्ञा जो है मिठास, बुढ़ापा, ये सब बुढ़ापा, नारित्व, भोलापन, दया, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए आप लोग बताइए। ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो हिमालय किस प्रकार का संज्ञा है? हिमालय भी हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? यानी जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार की वस्तुओं तथा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक, कि समूहवाचक, कि जातिवाचक, कि भाववाचक? तो बताइए। जिसे देखिए आप लोग, जिसमें एक ही प्रकार की वस्तु या व्यक्तियों का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन देखिए, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, यह नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो आप लोग को बताना, बताइए किसका है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। यानी ये हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जातिवाचक। ठीक, चलिए देखिए, समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था, यहाँ नेपोलियन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। क्यों है? जब कोई शब्द अपने नाम के रूप का त्याग कर दे। देखिए, जब कोई शब्द अपने नाम का रूप का त्याग कर दे तो दूसरे क्या है, दूसरे के नाम रूप ग्रहण करे तो वही हमारा जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी आज के समय में क्या है? आज के समय में कृष्ण थे। यानी इसका कहने का मतलब है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। एक नेपोलियन जैसे किसी भी, अब ये हमारा किसी विशेष व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए ये विशेष व्यक्ति या विशेष जाति का बोध करा है, वही हमारा क्या कहलाता है? जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए पर्वत, ऑप्शन बी मिठास, ऑप्शन सी कर्मचारी, ऑप्शन डी गंगा। तो बताइए इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है? तो अभी आप लोग को ऊपर ही बताएं, तो बताइए। इसका हो जाएगा आंसर ए पर्वत। ठीक, पर्वत एक जाति का बोध कराता है। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी पूर्व। तो इसमें से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा का नहीं है? बताइए आप लोग। कौवा है कि होली है कि हिमालय है कि पूर्व? कौन सा नहीं है? यानी कौवा जो हमारा है ये किसी जाति का, एक मतलब एक जाति का बोध कराता है, इसलिए यही कौवा हमारा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए, गाय कौन सी संज्ञा है? बताना है। गाय व्यक्तिवाचक है कि समूहवाचक है कि जातिवाचक है कि भाववाचक है? तो गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय किसी जाति का बोध कराती है, तो गाय हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जातिवाचक, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। राज्यपाल एक पद होता है, तो पद ये कैसा है, मतलब कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक होता है, समूहवाचक, जातिवाचक, की भाववाचक? यानी ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जातिवाचक। किसी भी मतलब पद जो होते हैं ये हमारे जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। देखिए, जो राज्यपाल हैं, यहाँ पर देखिए, राज्यपाल जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इससे विभिन्न संबंधी व्यवसायों, पदों और कार्यों का नाम जातिवाचक संज्ञा होती है, जिसमें हमने ऊपर भी पढ़ा है। जैसे देखिए, बहन, भाई, अध्यापक, मंत्री, चोर आदि, ये सब क्या है? एक जाति का बोध कराते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन बी समूहवाचक है, ऑप्शन सी जातिवाचक संज्ञा है कि ऑप्शन डी भाववाचक है? तो गरीब जो है ये हमारा किसी जाति का बोध कराता है। गरीब, अमीरी, ये सब क्या है? ये सब जाति का बोध कराता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एक जाति। क्या है? गरीब शब्द जो है ये कैसा शब्द है? जातिवाचक। ठीक, देखिए, गरीब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी शब्द से पूरे समुदाय का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे छात्र, गरीब, अमीर, व्यापारी, अधिकारी, ये सब किसके हैं? यानी जातिवाचक संज्ञा के प्रकार हैं। आप लोग को ध्यान देना। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा भाववाचक के उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा का ऑप्शन ए मिठाई, ऑप्शन बी मीठी, ऑप्शन सी
मिठास, ऑप्शन डी मीठा। तो इसमें भाववाचक जो संज्ञा होगा ये हमारा मिठास होगा। अभी हमने ऊपर भी देखा है मिठास जो है, मीठा से मिठास बना है, ठीक। उसके बाद देखिए ये हमारा कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। देखिए समिति शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेद की श्रेणी में आते हैं। जो समिति शब्द है ये ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक के रूप में आता है कि समूहवाचक, कि जातिवाचक या भाववाचक। तो समिति यानी समिति मतलब एक ग्रुप का इसमें बता रहा है। तो बताइए ग्रुप किस में आता है, यानी ये हमारा एक समूह में आता है। तो ये इसका हो जाएगा आंसर बी समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन है परिवार शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के किस भेद की श्रेणी में आता है। तो परिवार जो है किस में आता है, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो परिवार भी एक, जिसे परिवार में भी कई मतलब लोग होते हैं, तो परिवार में भी ये हमारा क्या हो जाएगा, समूहवाचक, ठीक। ऑप्शन बी हो जाएगा समूहवाचक। चलिए अगला, इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी मलाई, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। तो बताइए इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है। ऑप्शन ए मनाही, ऑप्शन बी भलाई, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी खुशी। तो इसमें मनाही, भलाई, खुशी ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। यही सोना जो हमारा, ये सोना द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा सोना। देखिए दूध शब्द जो है संज्ञा का उदाहरण है। जो दूध शब्द है कैसा है, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी समूहवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी द्रव्यवाचक। तो बताइए दूध शब्द कैसा शब्द है, कैसी संज्ञा है। तो यानी दूध शब्द हमारा जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन डी एक द्रव्य का बोध करा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए खटाई, ऑप्शन बी मिठाई, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी ठंड। तो आप लोग इसका बताइए, यानी इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन सी पानी, ठीक। तो यहाँ तक पूरा था हमारा क्वेश्चन। आप लोग को कैसा लगा वीडियो, आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों ये पूरा जो हमने कराया है यहाँ से क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछे, अगर उस टॉपिक से पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक। इसलिए आप लोग को इसको पूरा जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं, आप लोग को पूरा वीडियो ध्यान से देखना चाहिए। और चलिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।